जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में पहुंचे हैं। यहां सीएम धामी ने पौड़ी में आयोजित 3 दिवसीय नगर नयार उत्सव का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर धामी ने गंगा नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना भी की। आपको ये भी बता दें कि पौड़ी के व्यास घाट स्थित बागी गांव में 3 दिवसीय नयार उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस नयार उत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस नयार उत्सव में विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों के साथ जनता की सुविधाओं को लेकर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 2025 में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। हमने राज्य में कड़े नकल विरोधी कानून लागू किए। अब तक हम 18 लाख का युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान कर चुके हैं। नई खेल नीति लागू करनी हो, हम सबके सामने एक बड़ा अवसर आया है। हमारा सौभाग्य है कि 2025 में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के खेल प्रेमी यहां आएंगे, खिलाड़ी आएंगे। इतना ही नहीं, हमने राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अभी धन सिंह जी ने बताया कि 18,000 नौकरियां हमारी अभी तक हमारे नौजवानों को, हमारे युवा भाई बहनों को जो प्रतिभागी हैं उनका चयन हो चुका है और सारा का सारा चयन बहुत ही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, योग्यता क्षमता के आधार पर जो भी गरीब माता पिता के बेटे बेटियां। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित आपदा प्रबंधन हॉल में स्कैवेंजर्स एक्ट के संबंध में बैठक हुई है। ये बैठक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने ली। भगवत प्रसाद मकवाना ने मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट पर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे इस एक्ट का पूरा अध्ययन कर पात्र व्यक्तियों को मिलने वाले सरकारी लाभ तुरंत पहुंचाएं। भगवत प्रसाद मकवाना ने जानकारी दी है कि सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान होने वाली घटनाओं में मुआवजे की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। ये फैसला सरकार ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लिया है। मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को आदेश दिए हैं पूरे देश के लिए कि जो मैनुअली सफाई का काम करते हैं ऐसे लोगों का चयन किया जाए। भारत सरकार, केंद्र की मोदी सरकार उनको एक मुश्त 40,000 रुपये अनुदान देगी, ट्रेनिंग कराएगी और 50 लाख तक के ऋण देकर स्वरोजगार के अवसर देगी। उनके शिक्षित बच्चों के लिए 10 लाख तक का ऋण जो है भारत में हायर एजुकेशन के लिए और भारत से बाहर भी 20 लाख। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में इन दिनों गंगा बंदी हो रखी है। इस दौरान गंगा की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निवर्तमान मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मेयर ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है और इस अवसर पर निवर्तमान मेयर अनीता शर्मा ने कहा कि सफाई के नाम पर जनता और श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया जा रहा है। लोगों को भी गंगा में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। कई जगह पर जेसीबी द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने कहा कि सिर्फ पत्थर और रेत उठाई जा रही है जबकि कूड़ा छोड़ा जा रहा है। अगर सामाजिक संस्थाएं सफाई अभियान नहीं चलाए तो गंगा की सफाई नहीं हो सकती। सरकार गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ पैसों की बंदरबाट कर रही है। गंगा सफाई को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। दीदी, जो हर की पौड़ी या कोई भी गंगा मैया है यहाँ पे, राजघाट, सती घाट, शीतला माता, पवित्र स्थान है ये सब। और यहाँ गंगा जी में इतने कपड़े हैं, आप देख ही रहे हो, आप तो रोज ही देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से ये गंगा जी में कपड़े हैं। पहले तो मैं जनता से भी अपील करूंगी कि कोई गंगा जी में पन्नी तक ना डाले, क्योंकि गंगा हमारी सबकी, उन्हीं की बदौलत हमारी सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो मैं कहूँगी कि साफ रहनी चाहिए गंगा जी। और आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पे आता भी है गंगा स्नान के लिए, सबकी आस्था जुड़ी भी है गंगा जी। देखो, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जो है पूरे शहर में यही हल्ला रहता है कि भाई जो है खनन हो रहा है और जो है लोगों की अब अधिकारियों की चांदी होगी, है ना, अधिकारियों की, मंत्रियों की, नेताओं की। और
वास्तविक दृश्य जो है उल्टा होता है। आज गंगा जी की सफाई के नाम पे हम लगभग 15-20 दिन से हमारा सफाई अभियान चल रहा है और जैसे शहर में चलता था तो इस बार मैंने कहा कि गंगा जी के किनारे या घाट पे चलाएं हम। तो 15-20 दिन से चल रहा है। गंगा बंदी तो अभी जो है हुई है दशहरे से ही। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है मतलब गंगा जी की सफाई नहीं हो रही। गंगा जी के लिए आज भी हमने कोशिश करके अपने बड़े अखाड़े से और निर्मल पंचायती अखाड़े से, दोनों अखाड़ों से निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आज 40-40 छात्र जो है राजघाट पे और सती घाट पे लगाए हैं। उत्तराखंड में 24वां राज्य स्थापना दिवस दीप महोत्सव के रूप में एक हफ्ते तक मनाया जाएगा और इसके तहत हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। 11 नवंबर को होने वाले गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम में गंगा घाट लाखों दियों से जगमग होंगे और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाना है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे और आईजी ने जिला प्रशासन और गंगा सभा के साथ मीटिंग की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि कार्यक्रम को भव्य और अभूतपूर्व बनाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने जा रहे और उत्तराखंड राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना का जो महोत्सव है वो पूरे 1 सप्ताह कार्यक्रम चलेगा और उसी कड़ी में हरिद्वार में 11 नवंबर को एक गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारे जितने भी घाट हैं उनको सब दीप से प्रज्वलित किया। कि आगामी 11 नवंबर को हरिद्वार में एक भव्य गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार के जो सभी घाट हैं वो दियों से प्रकाशमान होंगे और एक साथ लाखों दिए हरिद्वार में प्रज्वलित किए जाएंगे। माँ गंगा की आराधना की जाएगी और साथ ही साथ हर की पौड़ी के मालवीय द्वीप पर एक भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और प्रशासन, सभी सामाजिक संस्थाएं, सिडकुल और जो भी हरिद्वार के शहरवासी हैं वो इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे और इसको एक भव्य आयोजन हमारे बनाने का एक उद्देश्य है। रामनगर में मुहान स्थित IMPCL के निजीकरण का विरोध कर रहे कांग्रेसी और कर्मचारी नेताओं ने भगवान केदारनाथ मंदिर में अर्जी लगाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सांसदों से लेकर विधायक तक गुहार लगाई जा चुकी है, अब उन्हें बाबा केदार से आस है। 25 अक्टूबर को वहां वो जाएंगे और फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में अपनी अर्जी लगाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार की मंशा है दवा फैक्ट्री को बेचने की और इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बताया कि इस निजीकरण से हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। प्रदेश के सांसदों से लेकर विधायकों तक निजीकरण से होने वाले नुकसान को उन्होंने गिनाया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान केदारनाथ से उन्हें आस है कि वो फैक्ट्री के निजीकरण की सोच रही सरकार को सद्बुद्धि देंगे और इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हर मतलब ये IMPCL का जो आंदोलन है उसमें सभी दल के लोगों का, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, जो लोग जन सरोकारों की लड़ाई को लड़ते हैं, उन सब का सहयोग है। उसमें हम लोग सल्ट से हमारे पूरे जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत जी, हमारे रामनगर से ये संजय नेगी और हमारे IMPCL के कर्मचारीगण ने हम लोग कल रामनगर से निकलेंगे और 25 तारीख को बाबा केदार जी के दरबार में बाबा केदार से, भोलेनाथ से आराधना करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार को सद्बुद्धि आए, ये हमारे हजारों लोगों का जो रोजगार है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम कर्मेंद्र सिंह ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगजीतपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा के दौरान एक कक्ष में समय से पेपर नहीं बांटे जाने पर नाराजगी भी जताई है। इसके लिए उन्होंने बच्चों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पंजीकृत 25 बच्चों में से केवल 2 बच्चे मिले हैं और बाकी बच्चों के नहीं आने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। डीएम ने केंद्र पर बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए अभिभावकों को जागरूक करने और अच्छा माहौल बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रामनगर के मुख्य बाजार में अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार कुलदीप पांडे समेत खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाया है। छापामारी अभियान चलने से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग गए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि चलाए गए अभियान के तहत 2 स्थानों पर मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए हैं। अगर ये सैंपल खाद्य विभाग के विपरीत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ये भी बताया है कि रामनगर के मुख्य बाजार में 2 जगह पर अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाए गए हैं, जिससे पटाखे जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई है। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत बाजार में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बार-बार शिकायतें आ रही थी, कई लोगों द्वारा भीड़-भाड़ स्थलों में पटाखे बेचे जा रहे हैं जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पटाखों के लिए जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पे पटाखे बेचे जाएंगे। इसके अलावा जो थोक विक्रेता है उनके निर्धारित भंडार स्थल है, वहीं से वो अपनी पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दो जगह हमने पटाखे अवैध रूप से बेचने पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से बिकने वाले पटाखों को जब्त किया गया। उत्तराखंड पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों के होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे होटल स्वामियों में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि होटल्स को आवेदन दिए जाने के लिए चंपावत जिले के 49 होटल स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के खुरपाताल और सरियाताल में 8 होटलों का निरीक्षण भी कराया गया था, जिसमें 5 होटलों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही एक होटल पर कार्रवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजी गई है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों की रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिससे बिना सहमति के चलने वाले होटलों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले में अभी 49 होटल हैं, उनको अभी एक आवेदन अप्लाई करने के लिए हमने नोटिस जारी करे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टि में अगर आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो एक रिपोर्ट बना करके हम बोर्ड मुख्यालय उनके खिलाफ सूची करेंगे। और इसके अलावा हमने भी नैनीताल जिले में खुरपाताल और ये सरियाताल में एक इंस्पेक्शन करवाया था। इसमें हमने 8 होटलों का इंस्पेक्शन करा था, जिनमें से 2 होटल तो सही पाए गए थे और 5 होटलों के खिलाफ हमने एक नोटिस जारी करा है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, और एक होटल के खिलाफ हमने जो है अभी बोर्ड मुख्यालय कार्रवाई करने के लिए। काबेट नगरी रामनगर में काबेट टाइगर नामक रिजर्व के नाम फर्जी वेबसाइट चल रही है। इस वेबसाइट के फेर में पर्यटक ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। पर्यटकों को फर्जी वेबसाइट से बचाने के लिए काबेट प्रशासन ने एक टीम गठन किया है। पार्क वार्डन अमित वासीकोटी ने बताया कि कुछ फर्जी वेबसाइट मिली है। काबेट टाइगर रिजर्व, काबेट नेशनल पार्क सहित ऐसी वेबसाइट को चिन्हित करके उसको नोटिस देने की कार्रवाई भी की गई। तकरीबन कुल मिलाकर 11 वेबसाइट है जो काबेट टाइगर सहित अन्य नामों से चल रही है। इन्हें कहा गया है कि वेबसाइट को बंद करें। साथ ही पर्यटकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट प्लेटफॉर्म माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ये कार्यालय की वेबसाइट से बुकिंग करें। वेबसाइट्स मिली हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जो चल रही हैं, या कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, या जिम कॉर्बेट ऑफिशियल वेबसाइट इस नाम से चल रही है। तो ऐसी वेबसाइट्स को चिन्हित करके उनको नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। ऐसे कुल मिलाकर 11 वेबसाइट्स हैं जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से चल रही हैं या सिमिलर नामों से चल रही हैं। इनको बोला गया है कि इमीडिएटली अपने सीज करें इस डोमेन नाम का यूज़ करना, डोमेन का यूज़ करना, और साथ ही साथ में एक इनिशियल जब वेबसाइट ओपन होती है तो एक इनिशियल पॉपअप लगाएंगे कि यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट corbett.gov.org। लालकुआं नगर पंचायत की तरफ से निर्मित कई योजनाओं का नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लोकार्पण किया। आपको ये भी बता दें कि नगर पंचायत 30 लाख की लागत का बजट खर्च करने के बाद भी खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके बाद अब इसे नई पहचान देते हुए पुस्तकालय बनाया जाएगा। वहीं 1 साल से बनकर तैयार हो चुके ओपन जिम का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही नगर पंचायत ने नई पहल करते हुए RRR सेंटर बनाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान कर सकता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप स्वच्छ भारत
के अंतर्गत कई तरह के काम पूरे देश में हो रहे हैं। इसी क्रम में लालकुआं नगर पंचायत ने ये जहां हम खड़े हैं इस पार्क का निर्माण किया है, और जिसमें बिल्कुल बेकार चीजें थी, वेस्ट जो चीजें थी, उन चीजों को इस्तेमाल करके बेंच से लेकर ये चबूतरे तक और ये तोप गाड़ी तक हर चीज का निर्माण किया है। ऐसे ही एक जो जगह यहाँ पर निष्प्रयोज पड़ी थी काफी लंबे समय से, उसमें लाइब्रेरी खोलने का काम हम लोगों ने किया है। बच्चे आज वहाँ पर बड़ी संख्या में आकर पढ़ रहे हैं। लालकुआं नगर पंचायत भविष्य में आदर्श नगर पंचायतों में आने वाली है। सारी चीजें इसमें अभिनव प्रयोग किए गए हैं। देखिए, पुस्तकालय यहाँ बच्चों के लिए खोला गया है जो आज तक नहीं था, और ओपन जिम 8 लाख रुपए का बहुत पहले खुल गया था, उसको आज हमने लोकार्पित किया, केंद्र की सहायता से आया है। और इसी तरह से राज्य सरकार के राज्यांश से बहुत सारे काम हुए हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया है, उसी तरह से यहाँ का जो गार्डन है वो बनाया गया है। सुंदर बैठने का एक प्लेस हो गया है। जो टायर हैं उनकी कुर्सियाँ बना दी हैं, और ऐसा लगता तोप खड़ी है, तोप नहीं है। बिजली के पोल से, आधे पोल से, और जो सफाई करने वाली गाड़ी होती है उसके टायर लगाकर बिल्कुल तोप, हूबहू तोप। आप फोटो खींचेंगे तो लगेगा तोप बनी है। यानी कि जो यहाँ पर संकल्प लिया गया है, इसका रिड्यूस, रीयूज और अपना रिसाइकिल, तो रिसाइकिल करके बना दिया है। और रीयूज में सब कपड़े यहाँ लोग दे रहे हैं, एक बैंक टाइप में बना दिया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में बीते दिनों सब स्टेशन भिकियासैंण में शॉर्ट सर्किट से बिजली व्यवस्था बाधित से नौला कमराड पंपिंग योजना बाधित हो गई है, और इसमें तकरीबन 14 राजस्व गांव को पेयजल समस्या से जूझना पड़ा। ऊर्जा निगम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से जले फीडरों की जगह नया फीडर लगा दिया गया है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू कर दी गई है, लेकिन 14 राजस्व ग्रामीणों को पेयजल मुहैया नहीं हो पाया। स्थानीय ग्रामीण दिनेश बसनाल का ये कहना है कि भिकियासैंण में बिजली विभाग की व्यवस्थाएं जर्जर अवस्था में है। भिकियासैंण क्षेत्र दूरस्थ गांव होने के कारण पेयजल व्यवस्था यहां पर कम रहती है। ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति सुचारू होने पर ही पेयजल मिल पाता है। विद्युत विभाग लापरवाही बरत रहा है। विभाग को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने चाहिए। वहीं जल निगम के अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह का कहना है कि नौला कमराड पंपिंग योजना में बीते दिनों विद्युत व्यवस्थाओं के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित रही है। फिलहाल जल निगम द्वारा कोई बाधित नहीं है। इनकी जो व्यवस्था है ये विद्युत विभाग की, ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है। और अभी बीच में वो पंप हाउस, वो जो उनका हेडल था, उसमें आग लगने के कारण विद्युत बिल्कुल बाधित हो गया था, जिससे ग्रामीण परेशान भी हुए। और अब जो आग लग रखी है इसमें चूँकि भिकियासैंण एक बहुत एक तरफ से ये कहो कि दूरग्रस्त गांवों का है, जहां पानी की बहुत व्यवस्था बहुत कम रहती है, और ग्रामीणों का जो पानी है वो विद्युत पे ही निर्भर रहता है। चूँकि आजकल के असोज के दिन लगे हुए हैं, लोगों के नल पर पानी भी नहीं आ रहा है, और इसके विगत लास्ट कुछ हफ्तों में, ये महीनों में 1 महीने तक पानी नहीं आया था। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने शराब की दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया, और इससे शराब कारोबारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद ने बताया कि काफी समय से शराब की ओवर रेटिंग को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिससे लेकर मचखाली और रानीखेत की शराब की दुकानों में छापेमारी की गई और ओवर रेटिंग पाई गई। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब और ओवर रेटिंग को लेकर आगे भी छापेमारी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों से यहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी ओवर प्राइसिंग की पूरे रानीखेत क्षेत्र अंतर्गत। तो इसी क्रम में कल मेरे द्वारा स्वयं द्वारा जो है गुप्त तरीके से 3 जगहों पे शराब की दुकानें जो 3 है, तीनों पे जगह पे छापेमारी की गई तथा स्वयं मेरे द्वारा जो है तीनों जगहों पे खरीदारी की गई। प्रथम जगह जो है मचखाली में 6:53 पे मेरे द्वारा खरीदारी की गई, जहाँ पे 2 बडवाइजर तथा 1 मैकडॉवेल की खरीदारी की गई। तो मैकडॉवेल की जो इसकी 165 रुपये प्रिंटेड है, उस पर MRP वो 190 रुपये में दी गई। बडवाइजर जिस पे 245 रुपये अंकित है, 260 रुपये में दी गई।
हरिद्वार जिले के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 3 अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल जिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश रुड़की के नगला इमरती इलाके में एक खनन कारोबारी पर हमला करने की योजना बनाने की फिराक में था। पुलिस का यह भी कहना है कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। के समय वाहन चेकिंग के दौरान जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसी में 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने की भी फोर्स को और सेंटर से सभी जगह बताया गया, इनकी कॉम्बिंग जब की गई तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है, उसको यहाँ पर लाया भी गया है।